नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग स्तुति के उपरांत सुन चुके हैं रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से। इस प्रसंग में इसलिए कि सुनी हुई बात भी माथा से निकल जाती है और लोग मानवता को पकड़े, दानवता से हटे, मानवता को अपनावे, मानवता को पकड़ के रखे, मानवता को भूले नहीं, पकड़े रहे। इसलिए उससे आगे चौपाई में है, अभी सुन चुके हैं, भगवान श्री राम ने जब लंकापति रावण विजय प्राप्त करके लौटे अयोध्या तो प्रजा को बुला करके उपदेश दिए हैं, सुनाए, प्रेम से सुनने के लिए कहें। आगे है, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासिन सब आए। बैठे गुरु द्विजबर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगे भगवान कि सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहु कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, असुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे मैं तुम्हें कोई अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं, कोई अकल्याण की बात नहीं कह रहा हूं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना पड़ेगा, सो भी नहीं। सुनो, लेकिन सुनो मन लगा करके और करना वही जो अच्छा लगे, और जो अच्छा नहीं लगे छोड़ देना। तो पहले सुनेंगे तभी ना समझेंगे कि सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मेरे लाभ की बात कह रहे हैं कि हानि की बात कर रहे हैं। सुनेंगे तभी ना समझेंगे, और समझेंगे तभी ना हमें सुधार वो करेंगे। सुना जाता है समझने के ही लिए, और समझा जाता है करने के ही लिए, और किया जाता है पाने के ही लिए। तो सुनेंगे तभी ना समझेंगे, और समझेंगे तभी ना हम करेंगे, और करेंगे तब ना लाभ होगा। अभी सुन नितिन बाबा से, मस्त है लेकिन पते नहीं किधर जा रहे हैं, हंसा रहे हैं, खिला रहे, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मन लग रहा है, मनोरंजन हो रहा है, लेकिन दुख भंजन बाकी है। तो संत मत मनोरंजन नहीं सुनाता है, संत मत दुख भंजन की राह दिखाता है। मनोरंजन की, मनोरंजन की वो दुनिया जा रही है, दुनिया भटक रही है। संत मत दुख भंजन है, मनोरंजन नहीं। इसलिए कहा संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। गुरुदेव भी कहा सुनो सकल दे कान, जो चाह उद्धार को तो बनो संत संतान। बिना संतान बनने के उपाय नहीं है।
इसलिए कहा जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिनु गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। गुरु माने ज्ञान है, अज्ञान आत्म कल्याण के ज्ञान। इसे भगवान कह रहे हैं कि सुनो, मन लगे पहले सुनो तब न समझो। इसे गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, सुनी समझहि जन मुदित मन, यानी प्रेम से। मज्जहि अति अनुराग, तब लहाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग। इसलिए सुनो। जब ऐसा भी वर्णन है, दैहिक दैविक भौतिक राजा राम राज काहो ने व्यापा। राम के काल में सभी प्रकार सुख सुविधा थी प्रजा को, फिर भी भगवान सोचे होंगे कि सब दिन होत न एक समान। जैसे हमारी प्रजा भी सुखी है, ये सुख सब दिन नहीं रहेगा, आगे भी दुख में नहीं जाए। तो सुख तो सभी चाहते हो, कोई दुखो चाहने वाले मिलेंगे कोठो। सभी सुख चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं। तो 2 दिन के लिए चाहते हैं, 2 महीना के कि 2 साल के लिए, इस सब दिन के लिए सब नहीं चाहते ना सुख। ठीक है, मरने के बाद क्या चाहते, नरक चले जाएं, कि मरने के बाद सुख में जाना चाहते हैं। इसमें आगे कहे हैं, जो परलोक यहां सुख चाहो, तो सुनी मम बचन हृदय दृढ़ कहाहु। ये दोनों है, सुख चाहते हो तो मेरी वाणी को सुनो और हृदय में धारण करो। भगवान ने कहा, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। वो प्रभु की भक्ति, वो प्रभु भक्ति क्या है, कैसे की जाती है। यहां देखिए, थोड़ा सोचनीय प्रसंग है ये। किसी मंदिर में हम जाते हैं, कोई मंदिर हो, देवता स्थापित है, मूर्ति स्थापित देवता की, प्रणाम करते हैं ना, पैसे चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। तब प्रणाम करने के समय जो देवता स्थापित है मंदिर में, उसमें हाथ पर है कि नहीं, उसका हाथ ऐसे हो जाए, हम प्रणाम करने वाले की तरफ ऐसे हो जाए, तो खुशी होगी कि नहीं, बोलिए। कहेंगे ना, हो आज देवता अपना अच्छा अच्छा आशीर्वाद दिए, खुशी ठिकाना नहीं, कहेंगे ना। और वहां सारे देवता के सीजन के तब भगवान खड़े हैं और उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान को वहां पर कहना था ना कि बड़े भाग मम दर्शन पावा, कि तुम बहुत बड़ भाग मेरा दर्शन कर रहे हो। सुन कहते, सुन नहीं कहा, विचारने बात है कि नहीं। जरा विचार करेंगे तब ना बात बैठेगी माथा में, गप करेंगे तब नहीं होगा। फोन तो बाद में सुन लेंगे, मेरे पास भी मोबाइल है, फोन अभी यहाँ तो नहीं आ रहा है, उधर फोन आता है ना, तो रिसीव कर लेता हूँ और सुनता नहीं हूँ। बस सुनते, कितने लोग सत्संग सुनते रह जाता है और कितने बंद भी कर देता है। एक दिन रिसीव कर लिया मैंने, कलकत्ता सत्संग सुन रहा था। सत्संग के बाद फोन किया, बाबा आज घर बैठे, मैं उस समय सुविधा नहीं थी, आजकल तो घरों बैठे सुन लेता है लोग, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। कहा आज मौका मिल गया, घर बैठे सत्संग सुन लिया मैंने। तो फोन आया है, अगर उन्हें शौक है सुनने का तो यहाँ से भी सुन लेगा, सत्संग हो रहा है। अगर नहीं तो हम आधा घंटा के बाद भी सुन सकते हैं। अभी जो हम सुनने लग जाएंगे तो क्या हो रहा है नहीं ले पाएंगे, अगल बगल को भी बाधा हो गई थोड़ा सा, इसलिए बाद में हम ले सकते हैं। हाँ, एक होता आवश्यक, एक होता अति आवश्यक। तो अति आवश्यक होने पर तो उठ के लोग चले ही जाते हैं। तो अति आवश्यक हो गया तब तो सुन लीजिए, लेकिन आवश्यक है कि बाद हम भी बात कर सकते हैं, तब ईश्वर छोड़ दें और सुने, क्योंकि अभी सुनने की बात है, बहुत है सुनने का है ना।
तो सुनने का महत्व है, तो सुनने की मिलता सिनेमा हॉलों में, सुनने की मिलता सब्जी मंडी में भी, सुनने की मिलता नाच गान में भी, और सुनने की मिलता है सत्संग में भी। तो कहां सुनने का महत्व है, सो देखना पड़ेगा, कहां सुनने का महत्व है। भगवान श्री राम भी दूसरे जो कहते हैं, चर्चा ऋषि आए हुए थे, चर्चा ऋषि आए हुए थे, भगवान राम अपने से कह रहे हैं कि आज धन्य में, भगवान राम कह रहे हैं कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा। अघ में होता पाप, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। भगवान राम कह रहे हैं बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास हो भव भंगा, बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते ही बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लबलिमता, कुसंग में प्रवीणता। अर्थात ये शरीर हम आप नहीं है, शरीर हम आपका है। आपका मकान है लेकिन मकान आप नहीं है। इस शरीर भी मकान है। शरीर चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, शिव का हो, दुर्गा काली का हो, गुरु का हो, शरीर बना है बिगड़ेगा। शरीर का दर्शन हो रहा था, भगवान का दर्शन एक को भी नहीं हो रहा था प्रजा को। भगवान के शरीर का दर्शन हो रहा था। शरीर एक मूर्ति है, मकान आपका है, मकान आप नहीं। मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं है। जैसे मकान आपका है, मकान आप नहीं है। शरीर आपका, हमारा शरीर हम आप नहीं। उसी तरह शरीर एक मूर्ति है, तो मूर्ति में प्रभु व्यापक हैं कि मूर्ति प्रभु नहीं है। मूर्ति एक सहारा है, शुरुआत भक्ति आरंभ करने का, सर्वस्व नहीं है। तो जो सत्संग के अभाव में जो जीवन का शुरुआत सहारा है, उसी को सर्वस्व मान लेता है, वो सर्वस्व खो देता है। और जो सहारा को सहारा मान के चलता है, तो एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करता है। इसे वहां भगवान का दर्शन हो रहा था सबको, और तब कह रहे वहां कि सुनहु, सुनो मेरी वाणी को, और करना हो जो अच्छा लगे। सुनहु और कर हो जो तुम्हें सुहाई। भगवान का सुनेगा कौन? एक गाय बच्चा आ सकती सुनने के लिए? ये भैंसी आती है? नहीं। एकमात्र मानव शरीरधारी सुनने के लिए आ सकता है, सुन सकता है, इस ज्ञान को धारण कर सकता है। इसलिए भगवान आगे कहें, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुन चुके बाबा सिंह, सुर माने देवता, देवता को दुर्लभ क्यों? देवता शरीर एक भोग प्रधान है, ये मानव का शरीर कर्म प्रधान है। देवता में क्षमता नहीं कि हम भजन करें, मुक्ति प्राप्त करें। पुण्य के प्राप्ति से देवलोक की प्राप्त हो गई। जैसे आप घर में बैंक में जमा कर दीजिए 5-1 करोड़ टका, और निकालने खाली खर्च कीजिए हर एक काम में 2 लाख 4 लाख 2 लाख 4 लाख 2 लाख निकाल कर खर्च कीजिए, और उधर कमाना छोड़ दीजिए। कमाई नहीं है, केवल खर्च कर रहे हैं। क्या होगा? रहेगा कि कंगाल बन गए आले। तो उसी तरह से पुण्य के प्राप्ति से देवलोक की प्राप्ति हो गई, सब दिन के लिए नहीं। पुण्य छीन होई सोई देव, स्वर्ग के नरक में आवे, ये वर्णन है। एक संत लिख दिए हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार,
सब कोई करे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगावे, पुण्य छीन हुई सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। अब भरम चारों खान, चार खानी है, अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज, ये चार खानी है और 84 लाख जूनी। अंडा से पैदा लेने वाला अंडज कहलाता है, जैसे चिड़िया वगैरह सांप वगैरह। पिंड से पैदा ले पिंडज कहलाता है, जैसे मनुष्य गाय भैंस घोड़ी बकरी। उष्मज जो घाम से पैदा लेता है, खटमल वगैरह। और अंकुरज जो अंकुर से पैदा लेता है, जैसे गाछ वृक्ष। ये चार खानी है और 84 लाख जूनी। इस जीव को यानी देवता को भी पुण्य समाप्त होने पर ये चार खानी 84 लाख जूनी में भ्रमण करना पड़ता है। अब भ्रमते भ्रमते कबहुक करी करुणा नर देही, प्रभु ने कृपा करके कबहुक करुणा नर देही, देत इस बिनु है स्नेही, दया करके चेतने के लिए, संभरने के लिए ये मानव शरीर। अगर नहीं चेतेंगे तो अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, नहीं चेतेंगे 84 में चले जाएंगे। हमारे आराध्य इसका बन ऐसे भी समझाने की कृपा किए हैं कि जैसे आपके बड़ा शहर में चले जाइए, बम्बई अमेरिका बड़ा शहर में, आपके पैसा 1 महीना का पैसा था आपके पास, जमा कर दीजिए। होटल में 1 महीने पैसा था, होटल वाला ना खूब सुविधा दी आपको, खूब बढ़िया से खाने के, पीने की, रहने के, मनोरंजन की भी व्यवस्था कर दिया है। खूब मन लगा है 1 महीना आपको। आप 1 महीना पूरे नहीं, आपके पास पैसा आगे नहीं है, अगर होटल वाला से कहेंगे कि बाबू आपके होटल में इतना मन लगा है, कभी मन नहीं लगा था, कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है, कम से कम 10 दिन रहने दीजिए। यारो रहने देगा? नहीं रहने देगा। नहीं निकलना चाहेंगे ना, कितनों गिराएंगे बाबू, 5 दिन इच्छा नहीं हो रही, खींच करके हाथ पकड़ निकाल देगा कि भागो, अब तुम्हारा कोई उपाय नहीं। उसी तरह से देवता से पुण्य समाप्ति होने के बाद खींच के फिर 84 वैसे निकल भेज देते हैं। इसलिए तो चेतो बार बार नर देह, नहीं यह बीरड़े, चेत सको तो चेत कहे कबीरड़े। नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, ऐसे नहीं, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को व्यर्था मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। इसलिए नारद देव महाराज भी कह दिए हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानो खा अवतार। इन घटत छिन छिन, आयु घट रही है, शरीर बढ़ रहा है, तो बेटा जवान हो गया, लेकिन जवान तो हो गया, लेकिन 30 साल की आयु घट गई। सो नहीं कहते हैं, अरे 31 लाए हैं तो 21 साल बचा है, सो नहीं जान रहे हैं। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागे बार, अरे वृक्ष से फल टूटी पड़ी हो, बहुरिन लागे डार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। जब फल गिर जाता है गाछ से, फिर गाछ में लगता है। हाँ, अगर पक करके गिरा है ना, तो गुठरी में शक्ति हो जाती दूसरी गाछ पैदा करने की। पक गिरा है तब, और कच्चा गिर गया है तब सड़ेगा पचेगा। अर्थात जो सदगुरु शरण में चले गए हैं और युक्ति जान चुके हैं, अब भजन करके पका लिए हैं, तो शरीर छूटे फिर मानव शरीर मिलेगा, अंश शरीर में नहीं जाएंगे। क्योंकि भी सामने कहा, सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चिताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। इसलिए जो संत शरण जो पड़े, ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। इस संत की महिमा अपार है, कहने से बाहर है, कहने से बाहर है। एक तो छोटी सी कहानी याद आ गई। कुप्पा घाट के बगले में एक डॉक्टर थे, अब नहीं है। जैसे हम लोग आश्रम से निकलते हैं ना, तो जहाँ पर ऐसे रास्ता, एक इधर रास्ता फुटता इधर,
डॉक्टर कपूर का, जहाँ पर कि लिखा हुआ अथी में वहाँ पर सीमेंट का लिखा हुआ महर्षि में आश्रम ती जो दिया हुआ है, उसी जो मकान जो है उन्हीं का है। उन्हीं कहानी कह रहा हूँ। डॉक्टर कपूर साहब अब नहीं है। कुप्पा घाट गए तो संजोग से गुरु महाराज का दर्शन हुआ तो दीक्षा ले लिया। वो है बेचारे ब्राह्मण क्षत्रिय कुल के, दीक्षा तो ले लिया, बराबर जाने न लगे। उनका साला जो आया तो साला पता चल गया कि महिबा से दीक्षा लिए हैं, तो साला कहता है डॉक्टर साहब अपने बहनों से कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आपने एक काम अच्छा नहीं किया है। उस साला कहता डॉक्टर साहब से, आपने एक काम अच्छा नहीं किया है। डॉक्टर साहब क्या गलती किया मैंने जी, क्या ने अच्छा किया? तो हाँ, आपको गुरुए बनाना था तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय को बनाते, आपने शूद्र को गुरु बना दिया, यही अपना अच्छा नहीं किया। तो दूसरा आदमी डांटबो करे, साला है क्या कहेंगे? अरे तुम मेरे गुरुदेव को शूद्र जानता है और कुछ जानता है? और कुछ नहीं जानता हूं। तो चलोगे आश्रम? कहा चलेंगे। तो कुप्पा कितनी दूरी देख चुके हैं डॉक्टर साहब घर से, और घर के अंदर में बात हुई थी। और जहां गुरुदेव के अंदर में अस्थि कलश बनाया हुआ, अस्थि कलश, उसी जो है गुरुदेव पैर लटका करके, पूरा 25 चौकी है, पैर लटका गुरुदेव बैठे थे। डॉक्टर साहब आके बैठ के प्रणाम किया। उनका साला भी बगल में आया और वो भीतर में सोचता होगा, जैसे मन की बात गुरुदेव थोड़े सुना चुका हूं, बैठ गया, प्रणामों नहीं किया। कुछ देर के बाद गुरुदेव कहते हैं डॉक्टर साहब, जी हजूर, डॉक्टर जी हजूर, आपने एक काम अच्छा नहीं किया। वही बात दोहराते हैं। तो डॉक्टर साहब हजूर क्या गलती होगी हमसे? कहा जाए क्या अपराध हो गया, क्या भूल हो गई? कहा जाए सरकार, कहा आपने यही अच्छा नहीं किया, आपको गुरु बनाना था तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय को बनाते, आपने शुद्ध को गुरु बना लिया, यही अच्छा नहीं किया। इतना कहना था कि उनका साला गिर गया चरणों पर लाठी की तरह से, हाथ जोड़, सरकार हमसे गलती हो गई, मैं नहीं जानता संत ऐसे होते हैं। क्या सोचे वहां जान गए गुरुदेव, सोचते मात। तो हाथ जोड़ गिरा, बाद में कहे मैंने जानता था, क्षमा करा दीजिए हमको। संत संत कहीं शूद्र होते हैं? तो संत की महिमा बड़ा विचित्र है। को बरने मुखी एक तुलसी महिमा संत। कहां से कौन? मैं एक बार कई बार सुना चुका हूं ना, मैं सोचता था गुरु महाराज मन की बात पकड़ लेते थे। एक बार कई बार, एक बार तो ऐसा हो गया, गुरु महाराज मौज में 2 साल विचित्र मौज चलता था गुरुदेव के, आधा 84 और पूरा 85 और आधा 86। आधा 86 में गुरुदेव शरीर त्याग दिए। विचित्र मौज चलता था। कभी 12 बजे रात में भोजन, कभी 12 बजे दिन भोजन, कभी 4 बजे भोर में भोजन, कभी 4 बजे भोर में स्नान, कभी 12 बजे रात में स्नान, कभी 12 बजे दिन में। मैं यही सीखा कि गुरुदेव को टेब रहे थे, देखते हैं सेवा में सब ठटता है कि नहीं, सेवा में ठटता है कि नहीं, रहता है कि नहीं, कर पाता है कि नहीं, कि भाग जाता है। मैं तो यही से टेब ये रहा था। उस मौज में हुलचपत गुरुदेव घुमाते थे। तो कभी 12 बजे उस मौज में गुरुदेव बकरी के दूध पीते थे। 2 साल आधा 84, पूरा 85 और आधा 86 बकरी के दूध पीते। मैं तो यही सीखा हूं, संत की कृपा बड़ा विचित्र होती है। किनको कैसे सुधारना है, उनकी मौत जिन पर हो गई। मैं यही सीखा, जहां भी बकरी दूध लाया हूं, जहां से भी
तो उनके सुधारे हुआ है। जहाँ से भी दूध लाया हूँ तो मैं आश्रम से कमंडल में प्रसाद लेते जाता था, बच्चे लोग को प्रसाद देता था, तो बच्चा लोग मेरे पक्ष में रहता था। तो माँ लोग तो दही देना चाहे तो बचवा मेरे पक्ष में हो जाए तो दूध दे दे हमको। करीब जब भी जोत पड़ जाए 12 बजे रातों में गुरु महाराज शुरू कर दे, सब क्षेत्र छरा पर तो मैं निकल जाता था। समझ गया असुती के बाद दूध खोजेंगे, और नहीं रहने पर अच्छा नहीं है तो पानी पिला दो, लसाड़ पिलाना पड़ता था। एक बार मैं गया, दीवार केवाड़ी बंद थी, मैं दीवार तरफ के अंदर चला गया, उठाया पकड़े, उठा पकड़ो बकरी पकड़ो, उसे सुने देता था। पहले मैं कहता था कि अगर 10 रुपया के में 20 टका ले लो, 20 रकम में 50 टका ले लो, लेकिन मैं अपने से दो के लूँगा। और जब आऊँगा तब गुरु माँ की मौत चल रही, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, तो बेचारे तैयार रहते थे। बच्चा लोग पक्ष में रहता था, प्रसाद खिलाता था। मैं आया तो गया, तो विलम्ब तो हुआ, गुरु महाराज पहुँचने में विलम्ब हुआ थोड़ा सा, तो गुरुदेव निकल गए, नहीं आए हैं जो, निकल गए गुरुदेव टहलने के लिए, आंगन में टहल रहे हैं। तो कहते हजूर नहीं आए हैं। जब मैं पहुंच गया, कुछ रामलंगन बाबा हुल चला रहे थे, मैंने कहा गुरुदेव से कहिए दूध लेकर आ गए हैं। तब बाबा कहते अब तो पानी पी लिए हैं, अब नहीं लेंगे दूध। वही गुरु महाराज दौड़ के गए, दौड़ के लाए, रात्रि में नहीं पिएंगे तो बड़ा मुश्किल, सब परेशानी व्यर्थ। तो मैंने अच्छा गुरुदेव की मौज, आप कहिए तो कम से हमारा हिम्मत नहीं हो अपने से बोलने का, विलम्ब जो हो गया, कहिए। कहते हजूर प्रमोद दूध लेके आ गया हजूर, लिया जाए। बोलते हाँ रे प्रमोद अपने से लाया है? हाँ हजूर। कैसे लाता है? हजूर जाके अपना से थन को धो लेता हूँ, पानी ले जाता हूँ कमंडल में, धो कर अपना से धोता हूँ हजूर, तब लाता हूँ। अच्छा पिला दो। मन में था कि लेंगे नहीं, भीतर मैंने बेचैनी घुस गई थी हमको। गुरुदेव तब थोड़ा सा पिए, अब मन में हम सोच रहे हैं गुरुदेव और लिया जाए, मने मन गुरुदेव और लिया जाए। उस दिन सब चीज बेसिए लिए, थोड़ी सा 50 बेसिए लिए। तो कहने के बाद हृदय की पुकार। एक दिन क्या हुआ, कुछ बार गुरुदेव बैठा दिए हुलचड़ पर और चले गए उधर बाहर, शौचालय चले गए, जो बैठाते थे जो बाबा चले गए उधर, हथियाना है पूरब। तो राम राम कहते हैं हजूर वो तो नहीं आए हैं जो उठा के ले जाते हैं, प्रमोद है हजूर, इनसे कहें। ऐसे बोला तो मैं गया, प्रमोद हम जी हजूर, हमको ले चलोगे अंदर उठा करके? जो आज्ञा हजूर, जो आज्ञा गुरुदेव। अच्छा ले जाओ। मैं डरी हो गया थोड़ा, ये फर्स्ट बार मौका मिला, पता नहीं कितने वजनदार ओजन हो गया। डरते डरते मैं उठा तो लिया, जैसे ने 1 साल के बच्चा, छोट बच्चा हल्ला, वैसे हल्को हो गए। मैं दौड़ते हो गया अंदर में, मैं लेटा दिया गुरुदेव के अपने बिछावन पर। अब अहंकार हो गया हमको उसी समय से, गुरुदेव सर कुछ नहीं शरीर में, कुछ नहीं शरीर में, पता नहीं क्या होगा। बच्चा जो हो गए, संजोग से 2 दिन के बाद फिर मौका लग गया। कहते हजूर भगत ने आयल से प्रमोद छे, हजूर कहिए बेहतर ले चले ले। हम बगरी में थे, हाँ प्रमोद ले चलोगे? मैंने कहा हाँ हजूर लेके चला जाऊंगा। कि अंतर हो गया बोलने में, हाँ हजूर लेके चला जाऊंगा। तो गुरुदेव भी कहता अच्छा ले चलो। तो गुरुदेव की भाषा बदल गई, अच्छा ले चलो। तो उठा तो लिया मैं, दुए देख तो बढ़वे किया, दुए इतना भारी गुरु लगने लगे छाती फट जाएगा, इतना भारी बन गई गुरु, इतना भारी गही गुरु की लोग क्या कहेगा, वो बिगड़ेंगे। तब हुआ 5 दिन बना दुर्लभ हो गया हमको, तलमनाने लग गए हम, यही गुरु इतना कैसे हो गया। तब मैंने याद आ गए, ओहो लगता तुम घमंड हो गया है, इसी गुरु महाराज ऐसा किया। तो मैं हे गुरुदेव मना माफ कीजिए हमको,
क्षमा कीजिए हजूर, जल्दी हल्का होइए। हाँ जल्दी हल्का होने फिर गिर जाएंगे हजूर, चोट लगे हजूर को भी। और जैसे प्रार्थना वैसे गुनाह, फिर बच्चे जो हल्का हो गए, लेटा दिए। तो संत की महिमा बड़ा विचित्र, क्या कहना मुश्किल है। इसलिए संत की महिमा कहीं भगवानों से अधिक बता दिए हैं। भगवान राम भी अवतार लिए हैं, और भगवान कृष्ण भी अवतार लिए हैं, भगवान बुद्ध भी अवतार लिए हैं, और हमारे आराध्य भी। रामावतार में जो थे सुग्रीव विभीषण जैसे भक्तों की रक्षा हुई, लेकिन रावण और कुंभकर्ण जैसे अत्याचारी संहार हुआ है। भगवान कृष्ण के अवतार में भी भक्त की युधिष्ठिर जैसे, विदुर जैसे भक्त की रक्षा हुई है, लेकिन दुर्योधन और कंस जैसे अत्याचारी संहार हुआ है। लेकिन हमारे आराध्य के अवतार में, भगवान बुद्ध के अवतार में, उंगली माल जैसे डाकू का भी उद्धार से उद्धार हुआ है। अंतर यही है, भगवान पापी के संहार करते हैं, और संत सद्गुरु पापी के पाप विचार के संहार करके और भक्त बना करके उद्धार के मार्ग पकड़ा देते हैं। इसलिए विशेष है, इसलिए संत की महिमा अपार है। तो संत की महिमा सुनबो कैसे करेंगे, समझबो कैसे करेंगे, इसे भगवान राम कहने बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो सब शरीर नहीं कहा है, उसी मानस में कह दिए हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा। ये बरभागी शरीर पा करके जो भगवान का भजन करते हैं, सच्चाई से रहते हैं, जीव हत्या नहीं करते हैं, अपने बच्चे थे दूसरे बच्चे को देखते हैं, अर्थात अपना बच्चा है, भाई भतीजा भगना, उंगलियों नहीं काटने देंगे। अब पाठा मोरा भाषा किसी के बच्चे है ना, तो अपना बच्चा उंगलियों नहीं काटने देंगे, दूसरा बच्चा गला काट के हम खाते हैं, कहते हैं हम मानव हैं। तो कोई मानवता नहीं, वो मानवता नहीं है। मानव कहते किसको है? अगर एक लाइन में कहेंगे, जो अपने सुख सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए जो दूसरे को दुख नहीं देते हैं, उसे कहते हैं मानव। अपना बच्चा भतीजा भगना है, पोता बेटा पोता नातियों, उंगलियों काटने देंगे? हो उंगलियों काटने देंगे? नहीं ना। अब पाठा मुरा भाषा किसी के बच्चे है ना, सत्य का भाव में, ज्ञान का भाव में दूसरे बच्चे गला काट के खाते हैं, ये दुख देना हुआ। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं, उसे कहते हैं मानव। और जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं, उसे कहते हैं दानव। मानव नहीं, दानव। जो अपने सुख के दूसरे को दुख देते हैं, उसे कहते हैं दानव। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख सहते हैं, उसे कहते हैं देवता। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख सहते हैं, उसे कहते हैं देवता। और जो दूसरे को दुख देने के दुख सहते हैं, उनकी संज्ञा नहीं है, वो बेसंज्ञा। ऐसा होता है, हम उजरे तो उजरे उजाड़ के छोड़ेंगे, बिके तो बिके बिका के छोड़ेंगे, मरे तो मरे मार के छोड़ेंगे, अरे हरे तो हरे हरा के छोड़ेंगे। ये हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना चाहिए, मानवता नहीं है। इसके अंदर गुरुदेव हमारे ये भी बताने की कृपा कर दिए हैं कि सृष्टि के अंदर मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी दोनों भिन्नता कर दिए हैं। परमात्मा सृजन किए हैं, दोनों भिन्नता है। मांसाहारी प्राणी जो जन्म लेगा तो उनकी आंखें रहेगी बंद, शाकाहारी जन्म लेगा उनकी आंखें रहेगी खुली। नियम है, मांसाहारी प्राणी की आंखें बंद और शाकाहारी प्राणी की आंखें खुली। ध्यान दीजिएगा, हम लोग घर में बच्चा पैदा लेगा, आंख खुली होगी। गाय बच्चा देगी, भैंस बच्चा देगी, घोड़ी बकरी बच्चा देगी, आंख खुली होगी। लेकिन बिल्ली बच्चा देगी, कुत्ती बच्चा देगी, आंख बंद होगी। बाघिन बच्चा देगी, आंख बंद होगी। झारखंड में भी चिड़ियाखाना में, हजारीबाग में, हाँ हजारीबाग में चिड़ियाखाना बच्चा दी थी बाघिन। हमारे पूज्यपाल महाशंसी महाराज गए थे तो आंखें बंद थी बच्चे की। आप बिल्ली को देखबे करते हैं, आंख बंद रहती है ना। हाँ,
इधर शाकाहारी की आंख खुली। दूसरा नियम है, मांसाहारी प्राणी का दांत और नख नुकीला होता है, परमात्मा बने हुए के नोच के खाने वाला। देख लीजिए बिल्ली कुत्ती बाघ तीनों के नुकीला है कि नहीं? नहीं, प्रत्यक्ष फोटो में देख लीजिए नुकीला है कि नहीं। अब शाकाहारी का चिपटा होता है, देख लीजिए गाय भैंस घोड़ी बकरी, हम मानव का चिपटा है कि नहीं? है न चिपटा, गाय बकरी के भी भैंस के भी, लेकिन बिल्ली कुत्ती के नुकीला। तीसरा नियम भी है, मांसाहारी प्राणी जी से पानी चाट के पीता है और शाकाहारी वो सटा के पीता है। दीजिए पानी पीने के लिए बिल्ली कुत्ती को, चाट के पिएगी, बाघिन भी। और गाय भैंस को दीजिए तो चाटेगी नहीं, वो सटा के पी, गाय भैंस बकरी भी, हम मानव भी। जितने मानव हैं सभी शाकाहारी परमात्मा की सृष्टि में शाकाहारी। अब जरा विचार करें तो हम मानव कौन श्रेणी में हुए? मानव कौन श्रेणी में हुए? शाकाहारी के मांसाहारी में? शाकाहारी में हुए ना हो। गाय भैंस कौन में हुई? शाकाहारी में हुई ना। बिल्ली कुत्ती मांसाहारी में। तो गाय भैंस के सामने आप रख दीजिए मांस काट करके, तजे मांस, खाएगी? कभी नहीं खाएगी। अब बिल्ली कुत्ती मांसाहारी में, अब बिल्ली कुत्ती के सामने आप रख दीजिए जो घास गेहूं में मकई धान है जो भरी हरे हरे, खाएगी? कभी नहीं खाएगी। मेरे कहने का भाव समझे, थोड़ा कड़ी बात है लेकिन है थोड़ा सत्य है, लेकिन सत्य बोलना पड़ता है क्योंकि मानस में है। सचिव वैद्य गुरु तीन जे प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन के हो यही बेगी है नाश। सचिव यानी मंत्री राजा को किसी लोभ में पड़ करके इस स्वार्थ से सही सलाह नहीं दे तो राज का नाश। डॉक्टर वैद्य अगर किसी लोभ पर के किसी भय से रोगी को सही दवा नहीं दे, गलत दे दे, तो शरीर का नाश हो जाएगा। और जो धर्म प्रचारक कहलाता है वे अगर जनता के किसी लोभ में पड़ करके भय से सही सलाह नहीं दे तो धर्म का नाश। तो यहां मेरे कहने भाव क्या हुआ, गाय भैंस हो गई शाकाहारी में, अब बिल्ली कुत्ती मांसाहारी में। तो गाय भैंस सामने रख दी मांस कभी नहीं खाएगी, अब बिल्ली कुत्ती के सामने रख दी घास कभी नहीं खाएगी। तो एक पशु को ज्ञान है कि हमारा भोजन किया है और किया नहीं है, एक पशु को यह ज्ञान है। लेकिन हम मानव कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं, लेकिन सत्संग के अभाव में, सद्ज्ञान के अभाव में हम मानव को ज्ञान नहीं कि हमारा भोजन किया है और किया नहीं है। अपना मकान बनाए हैं 5 महलों, तोड़ देंगे कोई मुकदमा करेगा, और दूसरे की झोपड़ी जला देंगे ना तो वहाँ मुकदमा हो सकता है। तो हम हैं शाकाहारी में, अगर मांस खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नाजायज नहीं कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, अनाधिकार कर रहे हैं। तो अनाधिकार करने वाले को सजा दी जाती है। तो यहाँ की सरकार कोई दरकार नहीं है, उनको भी ज्ञान नहीं है, सजा नहीं देगी। लेकिन जिस परम सरकार का नियम बनाया हुआ है वो हमें नहीं छोड़ेंगे, सजावार हम होंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि चेतो, ये बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ चताने वाले कौन हैं? सत्संग। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तो तेरी बिगड़ी बात भी बनी जाई। समय अधिक हो रहा है, कहे थे 7:30 बने हो। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। समय अधिक हो गया, 6 बजने पर 5 मिनट बाकी है। गोस्वामी जी कह दिए हैं एक वाणी के भी महत्व है, एक घड़ी आधो में पुण्याध, और तुलसी संग साथ के हरि कोटि अपराध। ये थोड़ी देर में सुने और संतों की एक वाणी भी पकड़ लें ठीक से तो सुधार होगा, और जहाँ सुधार हो तो आगे उद्धार होगा। ये बाहरी सत्संग से तो मात्र सुधार होता है, और अंतिम सत्संग ध्यान योग से जीव का उद्धार होता है। ध्यान साधना और मोक्ष के मार्ग में अपने को लगा लेते हैं तो मुक्ति हो न हो, लेकिन यह मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो होता है तो मोक्ष का संस्कार मनुष्य शरीर से उसको गिरने नहीं देता और अंततः मुक्ति में पहुंचा के ही छोड़ता है।
भगवान राम ने कहा करणधार सदगुरु दृढ़ नावा। मनुष्य शरीर में गुरु की बड़ी महिमा है। माता सबरी को भी भगवान राम ने गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति कह करके नवधा भक्ति समझाया था। तो बिना गुरु हो ही की